नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में देख रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम लोग लाभ तथा हानि के बारे में टाइप 1 वीडियो पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे टाइप 2। तो दोस्तों, अगर मेरा पढ़ा हुआ आप लोग को अच्छा लगता होगा तो मेरे वीडियो को आप लाइक और शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। तो चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक पर क्या होगा, जो रुपया एवं वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों की याद रखना होगा। रुपया को हमेशा ऊपर रखेंगे, रुपया जो होगा, ठीक है, उसको ऊपर लिखेंगे और वस्तु को हमेशा क्या रखना है, नीचे रखना। बस ये तो नहीं आपको याद रखना है। रुपया को हमेशा कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और वस्तु को हमेशा कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं, प्रश्न को सोल्व करेंगे। ये याद रखना है कि रुपया को हमेशा कहाँ रखना है, तो रुपया को जो हम रखेंगे तो रुपया को हमेशा ऊपर रखेंगे और वस्तु को हमेशा क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। देखिए पहला नंबर प्रश्न का सोल्व करते हैं। पहले नंबर प्रश्न नंबर पहला हमारे पास क्या दे रखा है, देखिए कह रहा एक सब्जी विक्रेता है, मतलब एक सब्जी बेचने वाला है ने 3 रुपया के 8 की दर से नींबू खरीदता है। एक सब्जी बेचने वाला विक्रेता है, वो 3 रुपया के 8 की दर से क्या खरीदा है, नींबू खरीदा है, मतलब नींबू खरीदता है, ठीक है, खरीदा। इन पर 60% का, ठीक है, 60% लाभ कमाने के लिए वह इन्हें किस दर से बेचेगा। मतलब 3 रुपया में वो क्या खरीदा है, 8 की दर से नींबू खरीदा, 3 रुपया में, ठीक है, 8 की दर से क्या खरीदता है, नींबू खरीदता है। लेकिन उस पर कितना, 60% लाभ कमाने के लिए वह इन्हें किस दर से बेचेगा। मतलब 3 रुपया के 8 की दर से नींबू खरीदा है ना, उस नींबू को अगर उस पर 60% लाभ कमाना चाहे तो उसे कितना रुपया में बेचेगा कि उसको 60% लाभ मिलेगा। तो देखिए जब भी ऐसा प्रश्न हो तो देखिए रुपया की बात किया, 8 की दर से क्या खरीदा है, नींबू। नींबू जो है वस्तु है, क्या है, नींबू क्या है, वस्तु है। तो देखिए यहाँ पर बात करें, रुपया कितने हमारे पास 3 है, तो रुपया को हमेशा क्या करेंगे, अभी बताए थे, रुपया जो होता है हमेशा ऊपर, वस्तु जो होता है हमेशा नीचे लिखेंगे। तो रुपया हमारे पास 3 रुपया था, ठीक, कितना रुपया था, 3 रुपया था। 8 की दर से नींबू खरीदा है, तो 8 नींबू है तो वस्तु नीचे हो जाएगा। ये जो हो गया हमारे पास, ये जो हमारे हो गया सीपी हो गया, क्या खरीदा तो सीपी है। अब उसके बाद में बोला है नींबू खरीदा, इन पर 60% का लाभ कमाने के लिए वह इन्हें किस दर से बेचेगा। 60% का लाभ का मतलब आप लोग को बताए थे कि 60% का लाभ, अगर बोले 60% का लाभ, इसका मतलब है कि सीपी यहाँ पर 100 है और एसपी हमारे पास कितना, 160 है। लाभ का मतलब इसे 60/100 लिखेंगे। आपको बताए थे 60 हमारा यहाँ पर लाभ होगा, और जो नीचे वाला रहता है प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि का जब भी जिक्र करेंगे वो क्रय मूल्य पर किया जाता है, और 60 + 100 करेंगे तो हमारा निकलता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारे पास कितना होता है, 160। तो यहाँ पर बोला 60% की लाभ कमाने के लिए वह इन्हें किस दर से बेचेगा, मतलब विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 60% लाभ का मतलब, ठीक है, 60/100, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दें, हमको निकालना है एसपी। क्या निकालना है, एसपी, मतलब किस दर से बेचेगा। तो एसपी तो हमारा क्रय मूल्य कितना, 3/8 है। अब देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य आपका कितना है, तो 100 है। क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य का तुलना किससे करें भाई, क्रय मूल्य से कर देंगे। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, हमको बोला है कि इन्हें किस दर से बेचेगा। तो मान लो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना, 160 है, तो यहाँ विक्रय मूल्य से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब यहाँ ध्यान दें कि आपका यहाँ 3 है, ये 8 है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, भाग में तो गुना में तो 1/के कितना हो जाएगा, 100, और गुने में क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे कि अगर हम यहाँ पर 1 0 से 1 0 काट देते तो कट जाएगा। ये 8 के टेबल से कितना बार चला जाएगा, ठीक है, 8 के टेबल से कितना बार में जाएगा, तो 8 के टेबल से 8 दूनी 16 जाएगा, और 2 के टेबल से 5 दूनी 10 चला जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा 3/8। तो अभी क्या बताया है, तो ऊपर जो हमेशा होता है रुपया होता है, नीचे हमेशा क्या होता है, वस्तु होता है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि 60% की लाभ कमाने के लिए वह इन्हें किस दर से बेचेगा। तो देखिए यहाँ रुपया हमारे पास कितना आ गया, 3। तो कहने का मतलब 3 रुपया के 3/5 हो जाएगा। तो 3 रुपया के क्या होगा, 3 रुपया के 5 नींबू क्या करेगा, बेचेगा। 3 रुपया के 5 नींबू बेचेगा तो उसे 60% क्या होगा, लाभ कमा लेगा। तो 3 रुपया के 5 की दर से क्या बेचेगा, नींबू बेचेगा, तो क्या कमा लेगा, 60% का लाभ कमाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पहले नंबर प्रश्न का क्या था, सोल्व था, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 हमारे पास क्या है, देखिए इसको मिटाते हैं।
ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो इसी प्रकार से बनाना हो, ठीक है। ऐसा नहीं तो एक एक नियम से आप इसको बना सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर अब हमारे पास क्या है, प्रश्न नंबर हमारे पास दूसरा आ गया। दूसरा नंबर क्या है, ये बोला है क्या, एक फल विक्रेता, एक फल बेचने वाला है, विक्रेता है, 1 रुपया के 10 की दर से नींबू बेचने पर उसे 40% लाभ कमाता है। मतलब एक फल विक्रेता है, लेकिन उसने क्या किया है, 1 रुपया में 10 की दर से क्या बेचा है, नींबू बेचने पर नींबू बेचा है, लेकिन जब नींबू बेचता है तो 40% लाभ कमाता है। 1 रुपया के 10 नींबू अगर बेचा है तो उसको 40% क्या होता है, लाभ मिलता है, 40% लाभ मिलता है। तो वह 1 रुपया के कितनी नींबू खरीदता है, तो 1 रुपया को कितने नींबू खरीदा होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रुपया हमेशा ऊपर लिखेंगे, तो दूसरे नंबर प्रश्न को सोल्व देखेंगे। रुपया हमेशा, तो 1 रुपया में कितना, 10, तो 1 रुपया में, ठीक है, रुपया 1 हो गया और कितना लिखें, 10। रुपया हमेशा ऊपर, कितना प्रतिशत का लाभ कमाता है, तो 40% का लाभ कमाता है। 40% का मतलब होता है 40/100। अब इसमें से 40 लाभ हो गया। बात कर लें कि प्रतिशत लाभ या हानि का जिक्र करेगा तो उसके नीचे 100 जो प्राप्त होता है बटे के रूप में, वो सीपी को दिखाता है। अब बात कर लीजिए इसका लाभ हुआ है, तो एसपी हमारे पास कितना हो जाएगा, 140 आ जाएगा। आपको बोला है क्वेश्चन में क्या, कि 1 रुपया के कितनी नींबू खरीदता है, मतलब उसको सीपी निकालना है। क्या निकालना है, सीपी, मतलब क्रय मूल्य निकालना है। तो 1 रुपया के 10 की दर से नींबू क्या करता है, बेचता है, तो ये मतलब एसपी हो गया। अब एसपी यहाँ पर तुम्हारे पास कितना है, 140 है, तो 140 से इसमें क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। अब हमको निकालना क्या है, तो क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 100 है, कितना है, 100 है। तो यहाँ पर 100 से क्या करेंगे गुना, तो हमारा क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकाल जाएगा। क्या निकलेगा, क्रय मूल्य। बाकी यहाँ पर आप काट छाट कर सकते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं 1/10 गुने में 1/140 और गुने में क्या लिखेंगे, 100। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब आप यहाँ ध्यान देंगे कि 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। आपके पास बचेगा क्या, तो हमारे पास बच जाएगा 1 बटे क्या बच जाएगा, ऊपर 1 गुना तो 1 हो जाएगा, नीचे में कितना होगा, 14 हो जाएगा। अभी हम बताए हैं रुपया हमेशा ऊपर में रहता है, अब वस्तु हमेशा नीचे में। तो ऊपर 1 रुपया, ऊपर क्या है, 1 रुपया, नीचे वस्तु है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, 1 रुपया के कितनी नींबू खरीद सकता है। तो 1 रुपया के, ये जो ई निकला, नींबू निकला, क्या निकला, नींबू। तो 1 रुपया के कितने नींबू, 14 नींबू। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 रुपया के, 1 रुपया के कितने नींबू, 14 नींबू क्या कर सकता है, खरीदता है। 14 नींबू क्या करता है, खरीदता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1 रुपया कितने नींबू खरीदा, 14 नींबू खरीदा है। क्वेश्चन में पूछा था एक फल बिक रहा था और 1 रुपया के 10 की दर से नींबू बेचने पर 40% लाभ कमाता है, तो वह 1 रुपया के कितने नींबू खरीदता है। तो 1 रुपया को कितना, 1 रुपया का कितना नींबू खरीदता है, 1 रुपया का 14 नींबू खरीदता है, तब उसे कितना मिलता है, 40% लाभ कमाता है। तब क्या करता है, 40% लाभ कमाता है। तो आपसे ये जब इस प्रकार का प्रश्न पूछे तो ऐसा ही हल करेंगे। तो दोस्तों मेरा पढ़ा हुआ आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक एवं शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।